साथियों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। 1891 14 अप्रैल का वो दिन इतिहास था अपने आप में लिखने में तल्लीन। अप्रतिम किरणमय उदय हुआ उस दिन ओ सूर्य, चहके दमन दहकी दामिनी, बजने लगे कुदरती तूर्य। सकपाल राम जी के घर खुशियाँ तब छाई थी, कोख भीमाबाई की देख भीम को हर्षाई थी। विपरीत परिस्थितियों में रख हौसला वे सदा पढ़े, ज्ञान कौशल से नित नित नए उन्होंने सोपान गढ़े। मानव वंश शास्त्री समाज शास्त्री बन राह उन्हें दिखाई, पिछड़ों वंचितों को अतीत की बातें उन्होंने बताई। संविधान बनाने की जब घड़ी नज़दीक हो आई, देश के तत्कालीन नेताओं ने नज़र समक्ष दौड़ाई। बनाया विश्व का अनुपम व्यवहारिक संविधान, दिया हर जन को हक मान सम्मान ज्ञान विज्ञान। डॉक्टर अंबेडकर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि अंग्रेज़ों के आने के बाद ही कुछ संप्रभात परिवारों की स्त्रियों को वह भी कुछ को ही पढ़ने लिखने का अवसर मिला। उस दौर की हिंदी पत्रिकाएं उठाकर देख लीजिए, अगर संप्रभात घर की कोई स्त्री माध्यमिक या स्नातक शिक्षा पास कर लेती थी तो पत्रिकाओं में उसका चित्र और परिचय छपता था। पंडिता रमाबाई, सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, ऐसी तमाम स्त्रियां अंग्रेजी राज की उपलब्धियां हैं। इससे पूर्व ऐसी किसी विदुषी स्त्री के पैदा होने की कल्पना नहीं की जा सकती। 1875 में स्थापित आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब छोटी बच्चियों का विवाह न करने, विधवा विवाह कराने और लड़कियों की शिक्षा पर जोर देते हुए जबरन वैधव्य का विरोध किया और आर्यों को अपनी बेटियों का हत्यारा कहा, तो पूना के सनातनी आर्यों ने दयानंद सरस्वती के विरोध में जुलूस निकाला था, जिसमें एक गधे को सजाकर तैयार किया और उसका नाम गर्दाभनंद रखा था। इसी तरह जब पंडिता रमाबाई ने बम्बई में लड़कियों की शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल खोलने की योजना बनाई और उसके लिए सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की, तो महाराष्ट्र भर में सनातनी आर्यों ने उसका व्यापक विरोध किया था, जिसका नेतृत्व तिलक कर रहे थे। इसी तरह उन्होंने महिला विश्वविद्यालय का विरोध किया। तिलक ने महाराष्ट्र में 20 फरवरी 1916 को इंडियन वीमेंस यूनिवर्सिटी नाम से अपने लेख में लिखा कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एक लड़की एक बहू भी होती है, जिसे अपने पति के परिवार के लोगों के प्रति विशेष कर्तव्य निभाने होते हैं। इस विशेष संबंध की दृष्टि से लड़की को एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ के रूप में शिक्षित किया जाना चाहिए। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।